नमस्कार। मैं आचार्य अजीत, आपका ज्योतिष मित्र, अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको आप अपनी कुंडली खोलिए, मैं आपको बताता हूं। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि शनि किस नंबर राशि में बैठा है। ठीक है, आपकी कुंडली में या किसी के कुंडली में शनि 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 12 नंबर राशि में बैठा है। अब आप देखिए, भाव की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि चौथा भाव, 8वां भाव, नो। राशियां आपकी कुंडली में 4 नंबर राशि जिस भी भाव में हो, 8 नंबर राशि जिस भी भाव में हो, 12 नंबर राशि जिस भी भाव में हो, उसको देखिए। अगर उसमें शनि बैठा है तब आप समझिए कि जो 10 नंबर राशि कुंडली में जहां पड़ रही हो, आपकी कुंडली में शनि 4, 8, 12 राशि में हो और कुंडली में 10 नंबर राशि जिस भाव में पड़ रही है, उस भाव से संबंधित लिविंग सिग्निफिकेंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब उस भाव से जो आपके लिविंग सिग्निफिकेंस है, उनसे आपको सुख नहीं मिलेगा। या तो वो आपके जन्म से वे बात खत्म हो जाएंगे कुछ दिन में, या तो इतना डिस्टर्ब रहेंगे कि आपको कोई सुख नहीं दे सकते, या तो आपसे दूर चले जाएंगे। आपको उस चीज़ से सुख नहीं मिलेगा, उस रिश्ते से सुख नहीं मिलेगा। अब आप एक चीज़ से समझिए। अब जैसे अगर फर्स्ट हाउस में मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है ना, तो कर्क लग्न की कुंडली में 8 नंबर भाव, 8 नंबर राशि पंचम भाव में आता है। अगर पंचम भाव में शनि है तो 10 नंबर राशि उनकी सप्तम भाव में आएगी। तो सप्तम भाव में 10 नंबर राशि आ रही, तो अगर ये मेल है तो इसको अपनी पत्नी से सुख नहीं मिलेगा, झगड़ा करेगी, मार करेगी, हर वक्त टेंशन देगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मेल फीमेल है तो उसको उसके पति से सुख नहीं मिलेगा, वो भी इसके साथ दिक्कत करेगा। अभी आप 8 नंबर के समझे। मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है, 4 नंबर राशि उसमें थर्ड हाउस में आ रही है। अगर 4 नंबर में बैठा है शनि, तो 10 नंबर राशि 9th भाव को प्रदर्शित करती है। तो आप अब देखिए, 9th भाव आपके पिता का है। आपके जन्म के बाद आपका पिता नहीं रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। अगर रहता है तो आपको उससे सुख नहीं मिलेगा, या तो आपसे दूर चला जाएगा, या तो आप इतना बीमार होगा कि कोई मतलब नहीं निकलेगा, किसी लायक नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए। इसी प्रकार इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है 4 नंबर, 8 नंबर, 12 का तब भी चल जाता है, 4, 8 नंबर डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। 4 तो डिस्ट्रॉय कर देता है, 8 नंबर थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई इधर उधर चलता है, 12 थोड़ा हल्का है, लेकिन 4 नंबर तो ख़त्म ही कर देता है। मैंने कई कुंडलियों में देखा हुआ है। तो आप इसको देखिए, ठीक है। अब इसी प्रकार आप देख लीजिए। अगर किसी की कुंडली में, जैसे वृषभ लग्न कुंडली मान लीजिए आप, 12 नंबर राशि 11th भाव में आ रही है। अब उसमें अगर शनि बैठा है ना, तो 10th भाव से में 10 नंबर राशि आएगी उसकी। 9 वृषभ लग्न में अगर वहाँ शनि है, 10th भाव में आएगी, तो 9th भाव में। तो 9th भाव को मैंने आपको बताया, उससे संबंधित आपको पिता का सुख नहीं मिलेगा, भाग्य का सुख नहीं मिलेगा। मान लीजिए 12 नंबर आपका 12 हाउस में आ रहा है, मेष लग्न की कुंडली है, 12 नंबर राशि आपकी 12 हाउस में है, वहाँ शनि बैठा है, तो आपको आपके मामा से सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, मामा आपकी लाइफ में टेंशन देते रहेंगे, परेशानी होगी, आप उनको लेके बहुत टेंशन रहेंगे, या तो होंगे नहीं मामा। ठीक है, इसी प्रकार आप हर लग्न में देख सकते हैं कि मेरा शनि
कहाँ बैठा। अगर आपका शनि 4 नंबर राशि में, 8 नंबर राशि में, 12 नंबर राशि में बैठा है तो आप सतर्क हो जाइए। उससे संबंधित 10 नंबर जहाँ राशि आ रही है उससे संबंधित जो भी आपके रिश्ते हैं, माँ है, भाई है, बहन है, मामा है, ससुराल पक्ष है, पत्नी है, जो भी है, नौकरी है, पिता है, सेल्फ है। मान लीजिए 4 नंबर कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली है, 4 नंबर लग्न में ही शनि है, ठीक है, तो 10 नंबर भी पत्नी का भाव हो जाएगा, वहां भी दिक्कत देगा। इसी प्रकार आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कुंडली में 4, 8, 12 नंबर राशि में अगर शनि है तो जब अगली जो 10 नंबर राशि उस कुंडली में होगी उससे संबंधित आपके रिश्ते डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा, परेशानी आएगी, टेंशन देंगे, मरने जीने लायक व्यवस्था हो जाएगी। मैंने कम से कम जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ ऐसी प्रॉब्लम जो है 100-200 को देख चुका हूँ मैं कुंडलियों में, इसलिए मैंने सोचा आज आपको इसके बारे में बताया जाए। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, फिर अगर आपकी कुंडली में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है तो आपको सलाह दी जाती है कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। मान लीजिए आपका 4 नंबर में कर्क लग्न में शनि बैठा है, 10 नंबर राशि में आपकी पत्नी का है, तो आप खुद ऐसा चीज़ लेके आए हो तो उसके ऊपर चिल्लाने से कोई मतलब, वो ऐसे आपको मिलेगी तो आप उसी हिसाब से, उसके हिसाब से आप ढलने की कोशिश करिए, सुधार लाइए। आपका जीवन हो सकता है सुखमय गुजरे। इग्नोर करिए, त्याग करिए, जो कह रही है थोड़ा बहुत उसके नाम से करिए, नहीं तो दिक्कत होगी। तो आप अपना देखिए, उसी हिसाब से अपने मन को ठीक करिए, व्यवस्थित करिए। नमस्कार।